अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। वो टॉपिक है एज इफ एज दो के हवाले से। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसको हम बहुत ज़्यादा स्पोकन में इस्तेमाल करते हो, रिटन में इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ज़रूर देखें, इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ एज इफ और एज दो के हवाले से। वो वीडियो इसलिए एंड तक देखें क्योंकि आप इसको समझने के काबिल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी जो है कुछ है इसमें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, बस एंड तक देखें। डियर स्टूडेंट्स, एज इफ एज दो में डिफरेंस क्या है? एज इफ एज दो दोनों सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एज इफ की जगह हम एज दो इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक बात है इसकी मीनिंग की कि इसका मीनिंग क्या है एज इफ और एज दो का, ये तो मैं बाद में बता दूंगा। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये हम इमेजिनरी कंपैरिजन जब हम करते हैं, जब हम इमेजिनरी कंपैरिजन करते हैं, कोई चीज़ रियल नहीं होता है, हम बस उसको इस तरह समझते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक मिसाल दूँ कि वो इस तरह बिहेव करता है कि मानो कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, हालांकि पैसे तो नहीं है उसके पास, बिहेव इस तरह करता है और वो इस तरह दिखता है मानो कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कि मानो कि वो गाड़ी ख़रीदने वाला है। तो वो रियल में नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है कंपैरिजन। तो अब इसको समझते हैं, एग्जांपल को देखते हैं। अब सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, जिसका फॉर्मूलेशन है, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने सेंटेंस लिखना होगा। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, डजेंट मैटर। उसके बाद आपने एज इफ एज दो, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। एज इफ एज दो, उसके बाद हमने जो दूसरा सेंटेंस होगा हमारा, उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के साथ साथ हमने वर्ब लगाना होगा। जिस तरह हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमने वर्ब लगाना होगा। आमतौर पर हम वर्ब कहाँ पे लगाते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जिस तरह यू हो गया, वी, दे, इसके साथ हम वर्ब लगाते हैं। हालांकि इस टॉपिक के अंदर एज इफ एज दो के अंदर हमने वाज नहीं लगाना है। हमने क्या लगाना है? हमने वर्ब लगाना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और हैज़ हैव की जगह हमने हैड लगाना है। विल की जगह हमने वुड लगाना है। फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके बाद अदर वर्ड। ये क्यों लगानी है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये अब एग्जाम्पल की तरफ जाके हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ही बिहेव्स, वो इस तरह बिहेव करता है एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे नो की जगह मैंने न्यू किया। अगर इसका मीनिंग देखिए कि वो इस तरह बिहेव करता है मानो कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। अगर हिंदी या उर्दू के मीनिंग को हम ट्रांसलेट करें तो ये इस तरह ज़हन में आ रहा होता है कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हालांकि यहाँ पे हमने नो की जगह क्या लगाया? न्यू लगाया। वो इसलिए क्योंकि ये हमने यहाँ पे क्या कहा कि ही बिहेव्स, वो इस तरह बिहेव करता है एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, मानो कि वो सब कुछ जानता है। रियल में जानता तो नहीं है ना, वो इमेजिनरी वो है, रियल में नहीं है वो, इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे देखिए शी लुक्ड, यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है आपका। यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया कि शी लुक्ड, वो इस तरह दिखता था एज इफ शी वर इल, शी वर इल, कि जैसा कि वो बीमार है, मानो कि वो बीमार हैं। तो यहाँ पे हमने शी के साथ वर लगाया क्योंकि वो रियल में बीमार नहीं थी, क्योंकि वो इस तरह दिखती थी, इसलिए हमने इसके साथ वर लगाया। अगर ये सच में बीमार होती तो हम लाजा यहाँ पे वाज लगाते, तो लाजा यहाँ पे हमने क्या लगाना है? वर लगाना है। शी लुक्ड, वो इस तरह दिखती थी एज इफ शी वर इल, मानो कि वो बीमार हैं। यहाँ पे देखे दे सीम, वो इस तरह दिखते हैं एज दो, एज इफ की जगह एज दो भी हो सकता है, एज दो दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, वो इस तरह दिखते हैं मानो कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो दे के साथ तो हम हैव लगाते क्योंकि उसके पास पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हैव नहीं लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको गौर से सुने, यहाँ पे हमने क्या लगाना है? यहाँ पे हमने हैड लगाना है, क्योंकि रियल में उसके पास पैसे तो नहीं है, वो जस्ट इस तरह दिखते हैं, जस्ट इस तरह दिखते हैं। यहाँ पे देखिए बिलाल लुक्स, बिलाल इस तरह दिखता है एज इफ ही वर अ किंग, मानो कि वो एक किंग है। तो हमने यहाँ पे इज नहीं लगाना कि ही इज अ किंग, नो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इस तरह दिखता है, रियल में है नहीं। एज इफ ही वर अ किंग, तो ही इज के बजाय हमने वर लगाना कि ही वर अ किंग, क्योंकि ये कल्पना को शो कर रहा है,
कोई चीज़ रियल में नहीं है और बस जस्ट इमेजिनरी सिचुएशन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ही शोज हिमसेल्फ, वो अपने आप को इस तरह शो करता है एज दो ही वुड बाय अ कार, कि वो कार खरीदेगा। अब गा गे की जगह तो हम विल लगाते हैं, तो जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि क्या लगाना है आपने, विल नहीं लगाना है, आपने वुड लगाना है। वो इस तरह अपने आप को दिखाता है एज दो ही वुड बाय अ कार, कि वो कार खरीदेगा। सच में वो कार तो नहीं खरीदेगा, बस इस तरह अपने आप को दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वुड लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट। सेंटेंस लगाना किसी भी टेंस में हो सकता है, उसके बाद एज इफ, एज दो, सब्जेक्ट के साथ हमने अगर कोई स्टेट ऑफ बीइंग को हम शो करें, कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जाके हमने इज, एम, आर, ये कोई भी चीज़ नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, वर लगाना है। अगर पोजीशन को शो कर रहा है कि उसके पास पैसे हैं, तो हैव नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, हैड लगाना है, चाहे टेंस प्रेजेंट में हो चाहे जिसमें भी हो। और गा गेगी का जब सेंस आ जाए तो हमने विल नहीं लगाना, हमने वुड लगाना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमने क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आप लोग भी प्रैक्टिस करें, स्पोकन के अंदर भी इसको इस्तेमाल करें। जितना प्रैक्टिस होगा इसके ऊपर, आप इतना अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाओगे। और रिटर्न के अंदर भी इसका ख्याल रखना काफ़ी ट्रिकी है। तो बस डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।